Hello, everybody, and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is प्रत्यक्षा द्विवेदी और आज हम क्लास 11th की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो कि इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट से है उसके साथ स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो इंडिया और उसकी लोकेशन डिस्कस करता है कि इंडिया का लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, मतलब एक्सट्रीम ईस्ट एंड एक्सट्रीम वेस्ट में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, हमारा किलोमीटर में एक्सटेंट कितना है, हमारी कोस्ट लाइन कितनी है, कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हमारे कंट्री को क्रॉस करते हैं, कौन सी वाटर बॉडीज़ और ओशियंस हमें सराउंड करते हैं हमारे इंडियन मेन लैंड को, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इंडियन मेन लैंड है वो कहाँ कहाँ एक्सटेंड होता है हम देखेंगे। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ, कन्याकुमारी साउथ में, अरुणाचल इन द ईस्ट एंड गुजरात इन द वेस्ट। ठीक, इंडिया कहाँ कहाँ अब आप समझ गए होंगे। कश्मीर सबसे नॉर्थ में, उसके बाद कन्याकुमारी सबसे सदर्न स्टेट है हमारा जो इंडियन मेन लैंड का स्टेट है। उसके बाद हमारा सबसे ज़्यादा वेस्ट में क्या आ जाएगा, वेस्ट में आ जाएगा गुजरात, और वैसे ही ईस्ट में आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इंडियन मेन लैंड का। बट देन कहीं कहीं आप पढ़ेंगे कि जो इंदिरा पॉइंट है वो सदर्न मोस्ट पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट इंडियन मेन लैंड पे नहीं है। इंदिरा पॉइंट जो इंडिया के टेरिटोरियल एक्सटेंट में दो आइलैंड्स आते हैं जो कि हमारे ईस्टर्न साइड में है अंडमान एंड निकोबार, एंड देन हमारे वेस्टर्न साइड में है लक्षद्वीप। तो अंडमान एंड निकोबार का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंडिया के टेरिटोरियल एक्सटेंट का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। वहाँ पे जो वो पॉइंट है उसको नाम दे दिया गया है इंदिरा पॉइंट। तो अगर कोई ये पूछे दैट व्हाट इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया तो हम बोलेंगे इंदिरा कोल। बट देन अगर मेन लैंड मैंशनड हो तब हम बोलेंगे कन्याकुमारी। India's territorial limit further extend towards the sea up to 12 nautical miles जो कि हो जाएगा 21.9 किलोमीटर्स फ्रॉम द कोस्ट। ये हमारी टेरिटोरियल लिमिट है। Our southern boundary extends up to 6 degree 45 minutes latitude in the Bay of Bengal। ये क्या है, ये है हमारी सदर्न बाउंड्री जो कि कहाँ एक्सटेंड करती है, बे ऑफ बंगाल में 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड में। अच्छा, इतना तो बेसिक आई होप, क्योंकि आप लोग 11th में हैं तो आपको पता ही होगा कि अगर ये हमारी अर्थ है, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये है सदर्न हेमिस्फेयर। इंडिया है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। और उसके साथ साथ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं वो भी आई होप आप लोगों को पता होगा, बट देन मैं तब भी आप लोगों को ब्रीफ कर देती हूँ। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो होती हैं हमारी लैटिट्यूड्स, ओके। और वैसे ही उसी का उल्टा जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं ये हो जाती हैं हमारी लॉन्गिट्यूड्स। ये दो तरह के हमारी इमेजिनरी लाइंस हैं। लैटिट्यूड्स जो कि लेटी हुई लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं, दे रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो लॉन्ग लंबी लाइंस होती हैं, दे रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये उनका डिवीजन होता है। और जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो हर डिग्री में चेंज के साथ उनके बीच का डिस्टेंस सेम होता है। अगर ये दो लैटिट्यूड्स हैं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका सेम रहेगा। बट देन जो लॉन्गिट्यूड्स है ना वो पोल की तरफ क्लोज होते जाते हैं, मतलब उनके बीच का डिफरेंस जो है वो घटता जाता है और इक्वेटर की तरफ वो उतने ही दूर होते जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, दे आर रफली अबाउट 30 डिग्रीज। ये इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक है। वेयर एज द एक्चुअल डिस्टेंस क्या है हमारा, नॉर्थ टू साउथ का है 3214 किलोमीटर्स, एंड ईस्ट टू वेस्ट का क्या हो जाएगा हमारा किलोमीटर का एक्सटेंट 2933 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया का किलोमीटर्स में एक्सटेंट था। अब यहाँ देखते हैं, देयर इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू सिलेक्ट द स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है, अब जैसे कि
लैटिट्यूड के टाइम जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। हर लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का, 1 डिग्री से दूसरी डिग्री के बीच में 4 मिनट का गैप आ जाता है। तो ऐसे तो जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी, ग्लोबल मीटिंग्स होंगी या कुछ भी ऐसे ग्लोबल इवेंट्स होंगे, उनमें टाइम का बहुत क्योस या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसीलिए वर्ल्ड ने ग्रीनिच मीन टाइम, ठीक है, उसको एज जीएमटी को एज वर्ल्ड का पूरे टाइम सिलेक्ट कर रखा है कि जो पूरा वर्ल्ड है वो उसी टाइम को फॉलो करेगा। वैसे ही हर कंट्री ने भी अपना अपना एक टाइम सिलेक्ट कर रखा है। तो इंडिया ने जो टाइम सिलेक्ट किया है वो किस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से है, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। और ये जो लॉन्गिट्यूड है इसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और ये कहाँ से गुजरता है, ये एक आप याद कर सकते हैं फॉर फर्दर रेफरेंसेस। ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड है ये इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर, हाँ वही सीरीज़ वाला मिर्ज़ापुर, वहीं से गुजरता है 82.5 डिग्री ईस्ट। और इसी से हम पूरे इंडिया का टाइम डिसाइड करते हैं, ठीक है। और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और ग्रीनिच मीन टाइम है, इसमें कितना डिफरेंस है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5.5 घंटे का, 5 hours and 30 minutes जीएमटी हमसे आगे है। जीएमटी लंदन के आसपास है ये जो इसका लॉन्गिट्यूड है, और ये हमसे 5.5 घंटे आगे है। There are some countries where there are more than one standard meridian due to the vast east to west extent. For example, USA has 7 time zones. अब जो USA है एज अ कंट्री वो बहुत बड़ा है, उसका जो मतलब टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। रशिया को ले लीजिए आप, तो ऐसी जो कंट्रीज़ होती हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइम जोन चले, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए ऐसी कंट्रीज़ अपने एक ही कंट्री में बहुत सारे टाइम जोन्स जो हैं वो डिवाइड कर देती हैं। अब देखते हैं हम आगे just a second, हाँ। From the values of latitudes, it is understood that the southern part of the country lies within the tropics. Northern part lies in subtropical zone or the warm temperate zone. This location is responsible for large variation in landforms, climate, soil type, natural vegetation in the country. अब इंडिया जो है ना, ये ना सिर्फ कल्चरली, डेमोग्राफिकली या फिर लोगों के हिसाब से बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, बट देन इंडिया अपने नेचर में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब आप देखिए जो सदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिक्स में चला जाता है, वेयर एज जो नॉर्दर्न पार्ट है वो कहाँ लाई करता है, सब ट्रॉपिकल जोन या फिर वार्म टेम्परेट जोन में। तो इसी वजह से इंडिया में इतनी सारे सॉइल टाइप्स हैं। हमारे पास एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, एरिड रीजन्स हैं हमारे पास। एंड इंडिया हैज़ द एवरी पॉसिबल लैंडफॉर्म जो एग्जिस्ट करते हैं। वी हैव माउंटेन्स, वी हैव आइलैंड्स, वी हैव seas, we have ocean, we have plateaus, we have plains, we have desert। तो इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, इसीलिए लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे स्टेट वाइज चेंज होता रहता है। अब हम देखते हैं कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसका लोगों पे क्या इम्प्लीकेशन है। फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ लॉन्गिट्यूड इट इज़ क्वाइट discernible that there is variation of nearly 30 degrees, which causes a time difference of nearly 2 hours between the easternmost and the westernmost parts of India। अब अरुणाचल प्रदेश में जो सनराइज है वो सबसे पहले होता है इंडिया में, और देखा जाए तो गुजरात में सबसे लास्ट होगा, क्योंकि ईस्ट में ही सनराइज होता है और वेस्ट में सन सेट होता है। तो अरुणाचल प्रदेश से लेके और गुजरात तक 30 डिग्रीज का डिफरेंस आ जाता है इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में, और इसकी वजह से जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेरी करने लगता है। हमने IST अभी पढ़ा था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 83.5 डिग्री ईस्ट इलाहाबाद के पास से गुजरता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये। वाइल द सन राइजेस इन द नॉर्दर्न स्टेट्स जस्ट 2 hours अर्लियर एज कम्पेयर टू जैसलमेर। तो वो जो 30 डिग्रीज हैं, ठीक है, उसमें 2 घंटे का गैप हो जाता है इंडिया में भी। डिब्रूगढ़, इम्फाल in the east and जैसलमेर, भोपाल और चेन्नई in the other parts of India show the same time। अब भले ही सनराइज का टाइम वेरी कर रहा हो, बट टाइम हर जगह इंडिया में सेम चलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है, हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है इंडियन स्टैंडर्ड
टाइम का, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना सिर्फ अब के लिए बट देन आपके फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे इंडिया का मैप है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें क्रॉस कर रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को एकदम बीच में से क्रॉस करता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इतने स्टेट्स को कवर करते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, क्रॉस करता है इंडिया को, और ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में इसे डिवाइड कर देता है हमारी कंट्री को। ये एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है। एंड देन हम यहाँ पे आप देख सकते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट लगभग कहीं यहाँ पे पड़ता है, तो यहीं से हमारा IST आता है। क्या होगा ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या फिर आप इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया मान सकते हैं, ये हमारा IST हो जाएगा। एंड देन वी हैव बे ऑफ बंगाल, हमारा ईस्टर्न साइड में है, अरेबियन सी हमारा वेस्टर्न साइड में है, इंडियन ओशियन सदर्न साइड में है, और यहाँ पे कहीं पे जो मैं आपको इंदिरा पॉइंट बता रही थी वो आता है। ऐसे ही हमारा ये जो कन्याकुमारी है वो हो जाएगा सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडियन मेनलैंड का, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, कश्मीर हो जाएगा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, और गुजरात हो जाएगा हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ये हमने देख लिया बेसिक्स, जो हमने अभी तक ऊपर पढ़ा वो हमने इस मैप में भी स्टडी कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन विद द चैप्टर। ये ट्रेड रूट्स बताए हैं। लोकेशन ऑफ इंडिया इन द ईस्टर्न वर्ल्ड क्या है, हम एशिया का पार्ट है, एंड ये हमारे कंट्री के ट्रेड रूट्स हैं इम्पोर्टेंट। इंडियन ओशन की वजह से हमारा जो ट्रेड है वो बहुत ईजी हो गया था विद द यूरोपियंस एंड द सदर्न कॉन्टिनेंट्स। अब देखते हैं नेम ऑफ फ्यू प्लेसेस थ्रू विच द स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस। मैंने आपको बता दिया, एक तो हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको क्या बताया था, रिकॉल करिए, मिर्ज़ापुर। बाकी सब इट्स अ होमवर्क फॉर यू कि आप नोट करें। इंडिया विथ एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ये हमारे इंडिया का क्या है, एरिया है। अकाउंट फॉर 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड सरफेस एंड स्टैंड 7th, इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और पूरे वर्ल्ड के सरफेस के 2.4% किसका है, इंडिया का है। अब देखते हैं साइज इंडिया का। साइज ऑफ इंडिया हैज इंडोर्ड हर विद ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी। यू मे अप्रिशिएट द प्रेजेंस ऑफ, वी हैव लोफ्टी माउंटेन्स इन द नॉर्थ, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये वेरियस हमारी रिवर्स हैं नॉर्थ से लेके साउथ तक। सैंडी एक्सपेंस है हमारा। उसके बाद वी हैव हिमालयाज, हिंदू कुश, सुलेमान, पूर्वांचल हिल्स, और यही सब रीज़न है कि इंडिया को क्या बुलाया जाता है, इंडिया को बुलाया जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों बुलाते हैं, क्योंकि इंडिया हैज़ एवरी पॉसिबल एंड एग्जिस्टिंग फीचर्स दैट अ कॉन्टिनेंट हैज़, इसीलिए इंडिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी बुलाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो क्या क्या हैं। पाकिस्तान है, अच्छा सॉरी, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है हिस्सेदार वो कौन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और इंडिया है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट्स हैं। द हिमालयाज अदर विद अदर रेंजेस हैव एक्टेड एज अ फॉर्मिडेबल फिजिकल बैरियर इन द पास्ट। इन्होंने एज अ बैरियर एक्ट किया है, चाहे वो कज़ाकिस्तान और चाइना से आने वाली बहुत ही सर्द एकदम हवाएं हों, या फिर वो ट्रेडर्स या इन्वेडर्स हों, हिमालय ने हमेशा इंडिया को एक नेचुरल बाउंड्री, एक नेचुरल बैरियर प्रोवाइड किया है। वैसे ही रेफरिंग टू द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कितने फिजिकल वेरिएशंस हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, जैसलमेर इन राजस्थान से लेकर इम्फाल इन मणिपुर तक। अब देखते हैं पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। जो हमारे इंडिया का जो ये नीचे का हिस्सा है ये है हमारा पेनिनसुलर पार्ट, ठीक। ये इंडियन ओशन तक एक्सटेंड करता है। इट इज प्रोवाइडेड द कंट्री विद द कोस्ट लाइन ऑफ 6100 किलोमीटर्स। कोस्ट लाइन क्या होगी, जो भी कोस्ट के पास होती है, जो भी
ये सीज वगैरह के पास होगी, ये हमारी कोस्ट लाइन होती है। और कितनी है हमारी कोस्ट लाइन? 6100 किलोमीटर्स इन द मेन लैंड एंड 7517 किलोमीटर्स इन द एंटायर जियोग्राफिकल कोस्ट। ठीक है, तो मेन लैंड में हमारे अंडमान एंड निकोबार काउंट नहीं होंगे, बट अगर हम पूरा जियोग्राफिकल कोस्ट काउंट करेंगे तो उसमें हमारा अंडमान एंड निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है और लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है वो काउंट होगा। अब इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज के बारे में हम पढ़ते हैं। इंडिया क्या करता है? मैरीटाइम लोकेशन उसकी, इंडिया साउथ सेंट्रल पार्ट है कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया का। ठीक है, बॉर्डरिंग द इंडियन ओशन एंड 2 आर्म्स एक्सटेंडेड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। मैरीटाइम लोकेशन है हमारे इंडिया की। हम एक मिनट, सबसे बेस्ट है कि हम मैप से पढ़ते हैं। तो देखते हैं हमारे इंडिया के नेबर्स कौन कौन है। पाकिस्तान और चाइना, इन्हें तो कोई भूल ही नहीं सकता, सबसे ज़्यादा ट्रबल कॉजिंग नेबर्स हमारे यही हैं। तो पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, यहाँ पे म्यांमार है, एंड देन इसमें दिया नहीं है बट देन थोड़ा सा हिस्सा जो कश्मीर का है वो अफ़गानिस्तान से भी टच में है। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे नेबर्स हैं। और वैसे ही हमारा कोस्टल नेबर कौन है? श्रीलंका है। यहाँ पे किससे डिवाइडेड है? ये गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क स्ट्रेट से डिवाइडेड है। और वैसे ही हमारा एक और कोस्टल नेबर है, वो है मालदीव्स। यहाँ पे कहीं मालदीव्स है नीचे लक्षद्वीप के सदन में, और ये हमारा श्रीलंका है। तो इंडिया के इतने हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। I think with this our chapter is towards its end। यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर 2 आइलैंड कंट्रीज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। और श्रीलंका किससे सेपरेटेड है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क स्ट्रेट से। With this I guess we have completed the chapter. Thank you for watching and stay connected to this channel। इसमें हम और भी आगे 11th के SST वीडियोज़ डालेंगे।